आई विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों ये साल आपका खुशियों से भरा हो, आपके हर सपने पूरे हों। लेकिन साथियों, हम अपने आप में क्या बदलाव करें और कैसे बदलाव करें ताकि हमारे सपने पूरे हों, तो आइए दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं एसके मौर्य अपने यूट्यूब चैनल कोच एसके में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आज आपका जो भी वर्तमान है ये आपके पूर्व में आपके द्वारा किए गए विचार का परिणाम है, और आप जैसा भी भविष्य में करना चाहते हैं वो वही होगा जो आज आप सोच रहे हैं। मतलब ये है कि आपका जो विचार है वही आपके लिए भविष्य बना देगा। क्योंकि दोस्तों, कहा गया है कि विचार ही वस्तु है और वस्तु ही विचार है। मतलब जो भी दुनिया में कुछ भी हुआ है, कुछ भी बना है, वो किसी ना किसी के विचार में आया होगा, तभी आज वैसा हुआ है। इससे स्पष्ट होता है दोस्तों कि आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, जहाँ भी जाना चाहते हैं, जो आपको चाहिए, जो आप देना चाहते हैं, वो आपके वर्तमान में किए गए विचारों पर निर्भर होगा। और आपका जो वर्तमान है यह आपके पूर्व में किए गए विचारों का परिणाम है। दोस्तों, इस बात को मैं एक अच्छी सी कहानी से समझाऊंगा। साथियों, बात यह है कि एक बार की बात है, एक छोटे से राज्य पर एक बड़ा राज्य हमला कर देता है। अब जो छोटे राज्य का राजा होता है वो अपने सेनापति को कहता है कि सेनापति, तुम जाओ और युद्ध की तैयारी करो, क्योंकि हमारे ऊपर विपत्ति आ चुकी है। सेनापति राजा के पास जाता है और अपने हथियार डाल देता है और कहता है कि जो बड़ा राज्य हम पर हमला किया है उसके इतना ना हमारे पास संसाधन है, ना हमारे पास साधन है, ना हमारे पास हथियार है। हमारी हार निश्चित है, इसलिए हम अपने सैनिकों को मरवाने से अच्छा है कि पहले ही हार मान लें और हम अपना समर्पण कर दें। अब राजा कहता है कि मैं तो जानता था तुम बहुत बड़े वीर हो। लेकिन जब सेनापति अपना हथियार नीचे रख देता है तो राजा के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। राजा विचार करता है और सोचता है, जब भी हमारे राज्य पर कोई विपत्ति आई है, हम अपने गांव में जो एक फकीर है उससे हमने हमेशा राय लिया है। वह उस फकीर के पास जाता है और अपनी पूरी व्यथा बताता है कि ऐसी कंडीशन है, बड़ा राज्य सामने वाला हम पर हमला कर दिया है और हमारे सेनापति ने हथियार रख दिया है, और वो कहता है कि हार निश्चित है। फकीर तुरंत कहता है कि तुरंत उस सेनापति को कारागार में डाल दिया जाए, क्योंकि वो जब कह रहा है कि हार निश्चित है तो वो हार को निश्चित कर देगा, जिससे अन्य सेना भी विचलित हो जाएगी और वो युद्ध को तैयार नहीं होगी। मैं कल आपकी सेना का नेतृत्व करूंगा। अब राजा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि सेनापति ने हथियार रख दिया था। एक तरफ था कि सेनापति युद्ध करना जानता था, युद्ध कैसे किया जाता है ये भी जानता था। दूसरी तरफ था फकीर, जो कभी तलवार नहीं पकड़ा था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने दूसरे दिन फकीर को नेतृत्व करने का कमान दिया और फकीर सेना के साथ चढ़ाई करने दूसरी राज्य पर चल दिया। दोस्तों, जब वह दूसरी राज्य पर जा रहा था तो एक बीच में नदी पड़ती थी। नदी के दूसरी तरफ दुश्मन सेना थी और नदी के इस पार इनकी सेना थी। नदी के इस पार एक बड़ा सा मंदिर था। वहां पर फकीर ने कहा, हम लोग युद्ध करने जा रहे हैं, पहले ईश्वर से जान लेते हैं कि हमारी हार होगी या जीत होगी। सभी सेनाओं ने कहा कि ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ईश्वर की भाषा तो हम समझते ही नहीं है। फकीर ने कहा, उसका भी साधन है, मेरे पास एक सोने का सिक्का है, मैं उसे उछालूंगा और ईश्वर से कहूंगा अगर हमारी जीत होनी है, जो सिक्का है वो सीधा गिरे। इस पर फकीर ने सिक्के को उछाला और सभी जितनी भी सेनाएं थी सबका दिल धड़कने लगा कि अब क्या होगा। सिक्का सीधा गिरा। दोस्तों, फकीर ने सेनाओं को कहा, अब तो ईश्वर भी चाहता है कि हमारी जीत होगी और हम चाह कर भी अब हार नहीं सकते हैं। बड़े उत्साह के साथ जो छोटे राज्य की सेना थी वो बड़े राज्य की सेना पर टूट पड़ी और एक हफ्ते बाद वो लोग युद्ध जीत कर वापस आए। जब वो वापस आ रहे थे और मंदिर के पास पहुंचे थे तो जो अन्य सेनाएं थी वो फकीर से कहिए कि
इन्हीं ईश्वर की सहायता से हम लोगों ने युद्ध जीता है। यहाँ पर हम भगवान को धन्यवाद देते चलें। फकीर ने कहा हम लोग भगवान की वजह से नहीं अपनी वजह से जीते हैं। सेना ने कहा कि हम लोग उसी दिन भगवान की वजह से जीते हैं, उस दिन भगवान का आशीर्वाद लेकर गए थे इसलिए जीते हैं, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो फकीर ने कहा मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि ये जो सिक्का है इसमें दोनों तरफ सीधा ही है, उल्टा कोई नहीं है। और मैं इसलिए उछाला था ताकि आप लोग के मन में विचार आ सके कि हम युद्ध जीतेंगे, और आज उसका परिणाम ये है कि हम युद्ध जीत चुके हैं। इससे स्पष्ट होता है दोस्तों कि आपका विचार ही आपका परिणाम है, आपका विचार ही आपका भविष्य तय करेगा। इसलिए दोस्तों आप अपने विचार को जैसा बनाएंगे वैसा आपका भविष्य बनेगा। मैं आज फिर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप अपने विचार को बदलकर अपना भविष्य बदल सकते हैं। दोस्तों मैंने अपने जीवन में ये प्रैक्टिकल किया है कि जो भी होता है वो हमारे विचार से होता है। इसलिए यदि हम जीवन में भविष्य में जो चाहते हैं उसके अनुसार अपने विचार को बदलें, उसके अनुसार अपने वर्तमान को बदलें, आपका भविष्य आपका स्वागत करेगा। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि लोग अपना विचार बदलें और जीवन में सफल हों। ओके साथियों, धन्यवाद।